अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब भी हम कोई कुंडली देखते हैं तो हमारे माइंड में कुछ सवालात पैदा होते हैं, जैसे मेरी हेल्थ कैसी होगी, मेरा बिज़नेस कैसा होगा, मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, या मेरी मैरिड लाइफ कैसी होगी। तो ऐसे में जब कोई कुंडली सामने आती है तब हमें समझ नहीं आता कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले कौन सा कानून इस्तेमाल करें, सवाल से मुतल्लिक किन किन डिविजनल चार्ट को इस्तेमाल करें और कैसे इस्तेमाल करें। तो आप दोस्तों के लिए मैं बुनियादी कवानीन समझाता हूँ, जिससे आप किसी भी कन्फ्यूज़न में पड़े बगैर फ़ौरन कुंडली से अपना सवाल का जवाब मालूम कर सकते हैं। तो आइए हम कुंडली रीड करने का तरीका सीखते हैं। जब आप किसी सवाल को चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम ये करना है कि आप राशि चार्ट यानी D1 चार्ट का इस्तेमाल करें। उसके बाद उसकी वजाहत अपने सवाल से मुतल्लिक डिविजनल चार्ट से ही देखें। अगर सवाल ऐसा हो कि जिससे आपको समझ ना आए कि कौन सा डिविजनल चार्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, तो उसके लिए आप D60 चार्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो इसलिए कि D60 चार्ट ही एक ऐसा चार्ट है जो कॉस्मिक वर्ल्ड में हमारी सारी मादी ज़िंदगी का अक्स पेश करता है। हमारी ज़िंदगी के तमाम मसाइल और उन मसाइल की रेमेडी तक D60 चार्ट से हम मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी पिछली ज़िंदगी और आने वाली ज़िंदगी तक की वजाहत D60 चार्ट में छुपी हुई है। अब हम अपने असल मकसद की तरफ आते हैं। जब भी आप किसी कुंडली को एनालिसिस करना चाहें तो उसके लिए 3 जो मेजर प्रिंसिपल होते हैं उनकी आपने पाबंदी करनी है। सबसे पहले सवाल से मुतल्लिक हाउस में कौन कौन से स्टार्स मौजूद हैं और उनकी अपनी क्या पोजीशन है। सेकंड, आपके सवाल के हाउस का लॉर्ड कौन सा है और उसकी अपनी क्या पोजीशन है। और तीसरे नंबर पे आपके सवाल से मुतल्लिक हाउस और उसके लॉर्ड पर किन किन स्टार्स की एस्पेक्ट पड़ रही हैं। यही 3 कानून आप इस सवाल से मुतल्लिक डिविजनल चार्ट में अप्लाई करके मज़ीद वजाहत मालूम कर सकते हैं। यह कवानीन जब आप कुंडली में अप्लाई करते हैं तो आपको 3 किस्म के स्टार मिलेंगे। नंबर 1, सवाल से मुतल्लिक खाने में मौजूद स्टार्स। दूसरे नंबर पे आपके सवाल से मुतल्लिक खाने का मालिक स्टार। और तीसरे नंबर पे सवाल से मुतल्लिक हाउस और उसके लॉर्ड पर एस्पेक्ट डालने वाले स्टार्स। अब इनमें से जो भी स्टार्स किसी बुरे वाक़या को पैदा करने का इशारा देते हैं वो अपनी दशा में जब ट्रांजिट में बुरे होते हैं तब बुरा वाक़या पैदा करते हैं, और जब ट्रांजिट में पॉजिटिव होते हैं तब बुरे असरात कम या ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह जो स्टार किसी अच्छे वाक़या के पैदा करने का इशारा देते हैं वो अपनी दशा में जब ट्रांजिट में पॉजिटिव होते हैं तब वो वाक़या या इवेंट पैदा हो जाता है। किसी भी इवेंट को पैदा करने वाले स्टार्स को हम उनके हाउस और वो स्टार ख़ुद किसके कारक हैं के ज़रिए पूरी डिटेल से देख सकते हैं कि मुतल्लिका स्टार्स की नेचर, साहिब कुंडली से उसका ताल्लुक़ और उस स्टार से मुतल्लिक रिश्ता या उसका माशरती ताल्लुक़ भी हम देख सकते हैं। जब आप किसी कुंडली में किसी की माशी हालत, कैरियर, मैरिड लाइफ, कामयाबी नाकामी, कैरियर जैसे सवालात की परसेंटेज देखना चाहते हैं तो आप SAV यानी समुदाय अष्टक वर्ग की टेबल में मौजूद बिंदु से देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। लास्ट में मैं अपने व्यूवर्स के लिए एक गुड न्यूज़ देने लगा हूँ। वो ये कि आप में से जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, अगर सीखने के पर्पज़ के लिए अपनी कुंडली को एनालिसिस करवाना चाहें तो आपकी ही कुंडली पर, आप ही के मुंतखब टॉपिक पर मैं हर बार एक वीडियो बनाया करूँगा, जिसका फ़ायदा आपको और एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले दोस्तों को होगा। जो दोस्त अपनी कुंडली को एनालिसिस करवाना चाहें वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और साथ ही अपना पसंदीदा सवाल या टॉपिक सेंड कर दें। मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि उस कुंडली पर जल्द से जल्द वीडियो बनाऊं। अब जो आपको मैंने 3 प्रिंसिपल बताए कुंडली से किसी सवाल का जवाब हासिल करने के लिए, इनको मैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में एक कुंडली बनाकर समझाऊंगा।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।